हे गाइस। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो इस टॉपिक पे है कि व्हाट टू डू इफ़ समवन हर्ट्स यू। तो ये कैसा टॉपिक है जो कि मैं स्पेसिफिकली आज जो ऑफिस गोअर्स हैं उनके रिगार्डिंग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। आ, उसके बारे में पहले डिस्कस करने से पहले मैं अभी बता दूं कि मैं भी सीए कोर्स परस्यू किया है मैंने, और मैं उसके भी आर्टिकलशिप फेज़ में हूँ। आर्टिकलशिप मतलब इंटर्नशिप ही है। हमारी जो इंटर्नशिप है वो 2 साल की होती है, जिसमें से अभी 1 साल मेरा हो चुका है। तो आज मैं जो भी बोलूँगा वो मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस पे बेस रहेगा। तो अ, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है और उसके बेस पे कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपको ऑफिस में हर्ट करता है और उसको ये पता भी है, तो उसको हिंट आप दे देते हो कि हाँ मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। तो ऐसे जो बंदे होते हैं वो 2 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो क्या है, वो ऐसा बंदा है कि आपको उससे रोज़ काम नहीं पड़ता। आप अगर उसको रोज़ देखोगे भी नहीं तो भी आपका काम रुकेगा नहीं। तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो उससे दूर हो जाओ, आप बिल्कुल उससे दूर हो सकते हो। और अगर नहीं हो रहा है, वो बार बार आपके पास आ रहा है, तो इमीडिएटली अपने जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है या जो उस समय पे आपसे हायर अथॉरिटी है उनसे आप ये बात कम्युनिकेट कर दो क्लियर शब्दों में। कोई बट शट नहीं, कट टू कट उनसे बोलिए। और एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो या तो आपके सीनियर होंगे, या तो बैचमेट होंगे, या आपका बॉस होगा, या आपके दोस्त होंगे, या जो आपकी टीम में काम करते हैं वो होंगे। जो भी हैं, उनका जो उनकी टोन है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है आपको लेके, वो सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको फील करवाते हैं कि भैया आप किसी काम के नहीं हो, आपसे काम सही से नहीं होते हैं। वो टिपिकली ऐसे लोग जो कि आपको बुरा फील करवाते हैं, ऐसे कोई भी हो सकते हैं जो आपके ऑफिस में हो और जिनको आपको हर दिन कम्युनिकेशन आपके साथ उनका रहता ही हो, और हर दिन घर जाने पर आपका मूड खराब होता है, आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करता। तो ये क्लियर साइंस है कि उनसे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, चाहे वो किसी भी कारण हो रही हो। तो आपको अब वहाँ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, आपको उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है कि आपके इसके कारण मेरी ये दिक्कत हो रही है, और आप ये करना बंद कर दीजिए। अब 2 चीज़ें होंगी, मैक्स टू मैक्स, और आपको वो सिंपल शब्दों में उनसे बोलना है। आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी, आपको सिर्फ ये बोलना है आप ये बंद कर दीजिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और बोल दीजिए कि अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आपको ये चीज़ बंद करनी होगी। पर वो बात नहीं मान रहा, बात मान गया तो बढ़िया है, खुश हो जाओ, अब झेलना नहीं पड़ेगा उस इंसान को। पर अगर वो बात नहीं मान रहा, वो इंसान बड़ा ही ढीठ है, तो उसकी सीनियर अथॉरिटी पे आप इमीडिएटली जाओ और उनकी कंप्लेन करो। और कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपनी दिक्कत बतानी है कि मेरी ये दिक्कत है, इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि हर रोज अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने से बेटर है एक दिन बहादुरी से जाके निपट लो इन चीज़ों से। रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन में मर लो, ज़्यादा सही है। और ये भी बोलूँगा कि 70 साल की डरपोक वाली ज़िंदगी जीने से बेटर है 30 साल जियो, पर बहादुरी से जियो। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इस पे कि इस पे ज़्यादा कोई बात नहीं करता, कि ऑफिस पे कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो हो सकता है कि आप ऑफिस छोड़ भी ना सको क्योंकि आपकी कोई मजबूरी हो। तो उस केस में आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो बच्चों आप ये तो जान लो कि आप ज़्यादा समय तक फील्ड पे टिक नहीं पाओगे, एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो आप कोई और सोर्स ऑफ इनकम बनाना चालू कर दो, ताकि इन घटिया लोगों पे डिपेंड होना ना पड़े। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही है और आपको ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से चला गया और मैं अगर दूसरी जगह भी गया तो भी वहाँ पे ऐसी दिक्कतें तो होंगी ही होंगी, और आप वहाँ पे भी उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाओगे, तो एक बात तो पक्की है कि आप जॉब के लिए तो नहीं बने हो। क्योंकि जो लोग जॉब के लिए बने होते हैं वो इस चीज़ में खुद को ढाल लेते हैं, और आप ढाल नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ उससे अफेक्ट हो रही है, आप ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे टिक नहीं पाओगे। तो या तो आप अपने लिए कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लो,
जैसे आप इनकम के लिए कुछ और इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, और फटाफट उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलो। और जितना हो सके अपने से काम रखो। सिर्फ अपना काम हो जाए, बाकी जनता भाड़ में जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। ये रूल ऑफिस के लिए एप्लीकेबल है, इसको हर जगह नहीं लगाना है। मैं सिर्फ ऑफिस के लिए बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं। होप आपको इससे थोड़ी हिंट मिली होगी, थोड़ा हेल्प हुई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपने भी जो व्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर किसी को मेरे व्यूज़ पसंद ना आए तो वो अगर कमेंट में आए तो वो किसी और के व्यूज़ भी देख सके, जान सके। थैंक यू।